हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी फिफ्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तूने अच्छा नहीं किया बेला के साथ। आई एम सॉरी, गुस्सा आ गया था मुझे। तेरा गुस्सा तो उतर गया होगा ईशा, मगर ये नहीं सोचा कि इस उम्र में बाबूजी के दिल को कितनी ठेस लगेगी। नहीं था अंदाजा मुझे कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अंदाजा होना चाहिए था ईशा, और सॉरी भी करना चाहिए था बेला से। ईशा पसंद है मुझे मामू जी, बल्कि आप एक काम करें, निकाह के बाद वीजे के लिए अप्लाई कर दें। मैं आप सबके साथ अमेरिका जाऊंगा। बेला, प्लीज लेट मी क्लियर। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लिसन टू मी, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू। क्या हुआ, ठीक तो? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितना अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। प्लीज अब तुम भी इग्नोर कर दो। ठीक है, जाने दिए। अब बताओ क्यों अपसेट? बेला की वजह से खफा है वो मुझसे। मान जाएगी, वो ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकती। तुम बात करो ना, तुम्हारी तो हर बात मानती है वो। वो आजकल सिर्फ अपने दिमाग की बात मानती है, मेरी नहीं। यार फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बल्कि मैंने सोचा कि पेंडेमिक के बाद ना इधर ही रहूंगा, बाबूजी के बिजनेस संभालूंगा। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। हाँ, मॉम डैड को कोई एतराज तो नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है वैसे इस बात पे, सच कह रहा। अली, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करूं? ओके बाय। तुम्हारे चेहरे 12 के बजे हुए। यार एक बात बहुत कंफ्यूज कर रही है। बेला की वजह से परेशान हो? हाँ, वो वजह भी है, लेकिन बासिम का बिहेवियर मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ईशा, खुल के क्यों नहीं बता रही तुम? बासिम ने कुछ कहा तुम्हें? तुमने कभी नोट नहीं किया कि बेला और बासिम एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, एक घर में रहे इतने अरसे से, तो ये तो नेचुरल है ना। आज तो अब उनके बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बासिम बस जरा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए फौरन रिएक्ट कर देता है। पता नहीं निकी, तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे? मैं तो कभी ऐसी नहीं हो सकती। ईशा देखो, तुम हाँ सोच रही हो। याद है प्रपोजल क्या कह रही थी? निकाह में बहुत बरकत होती है, निकाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। वैसे ना तुम थोड़ी अपनी रूटीन भी सेट करो, यहाँ आके बहुत लेजी हो गई हो। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम। मैं ना कल से जॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल तो तुम 8-10 ना स्लीपिंग पिल्स लेकर आराम से सो जाओ, मैं मेल कर दूँ। अच्छा, मैं अच्छी तरह तुम्हें मेल करा। ईशा, ईशा तुम पागल हो गई हो? ईशा पागल हो गई हो? ईशा क्या हो रही है? पप्पो देखने से जंगली बिल्ली, निकाह के बाद ना आपके बेटे को भी ऐसे काटेगी।
ईशा, अपने कमरे में जा, काफी रात हो गई है। जी फूफो। ये गलत समझ रही है। वैसे ये जो ईशा है ना, बिल्कुल मुझे सज्जो की फोटोस्टाट कॉपी लगने लगी। जाहिरी बात है भाई, सज्जो सगी खाला और सगी चाची जो हुई उसकी। एक बात बताऊं आशिक साहब, रिश्ते जो है ना वो एक जैसे माहौल के बच्चों के बीच में होने चाहिए। हाय हाय हाय, इस गोल्डन कॉलेज इफ्री का बैकग्राउंड जान सकता हूँ? आपके कहने पर मैं मान तो गई हूँ ईशा और वासिम की शादी के लिए, वरना के आगे लगा लो फुल स्टॉप। तुम माँ बेटे ने क्या कसम खा रखी है पटरी से उतरने की? कभी वो टपूसी मार के उतर जाता, कभी तुम। ईशा का मसला क्या तुम्हें? मसला ये कि उसकी लगाई बुझाई की वजह से ना आज बाबूजी नाराज होकर कमरा बंद करके बैठ गए हैं। मेरी हो गई है फोन पे उनसे बात, वो कह रहे हैं कि नजला जुकाम की वजह से जरा एहतियात कर रहे हैं, और तुम बख्श दो भाई उस ईशा को। तो आप भी इस किताब को बख्श दें। आज ये कानून की किताबें कैसे याद आ गई हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस दोबारा शुरू करूँ। वैसे जितनी भी प्रैक्टिस कर लेना रिजल्ट वही आना है। बहुत अच्छा, हाथ से निकल रहे तुम्हारे। याद आया मुझे फिल्म खानदान और रानी बेटी राज करेगी में, यानी बीवी जो अपने शौहर की कामयाबी के लिए वजीफे करती है, और यहाँ मकौल सज्जो, यहाँ तो बदुआओं की हनेरियां चलती रहती है बस। ऐसा ना फिल्मों में ही होता है। फूफी जी, ये अल्लाह ने जो दो हाथ दिए ना, 4 उंगली इधर, 1 अंगूठा इधर, 4 उंगली इधर, 1 अंगूठा इधर, ये दरवाजा खड़काने के लिए ही दिए हैं। सियाना कान बन, मुझे ये बता कि तेरे फोन में वो सिस्टम है जिससे पता लगता है कि गड्डी कौन से स्टेशन पे खड़ी है इस वक्त? सिस्टम नहीं, ऐप कहते हैं उसे, पाकिस्तान रेलवे की। और जो भी कहते हैं, बता मुझे ये शालीमार कौन से स्टेशन पे खड़ी है इस वक्त? मेरा गुल्लू आ रहा है ना। वो हाथ हो गई, कोरोना फैला हुआ, आपने मुंडा चढ़ा दिया गड्डी पे। और नाक मुंह ढक के आ रहा है, तुझसे ज्यादा सियाना है मेरा गुल्लू। और जल्दी चेक करके बता। देख रहा हूँ फूफी जी, कुछ साह ले रहे हैं आप सुकून का। हाय, मैंने ख्वाब में देखा है गुल्लू हार फूल पहन के तो ट्रेन में से यूं छलांग लगा के उतरता है। फुफ्फो जी, अब जागती आंखों से भी ख्वाब देखने शुरू कर दी। लो जी, सुबह ही आ रही है ट्रेन, आप ऐसा करें कि 3 शोज और देख लें आप ख्वाबों की तसल्ली से। ओ, मैंने ख्वाबों की कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? हाँ नहीं तो ना, ये गुल्लू जो हार फूल पहन के आ रहा है, ये वर्ल्ड कप जीत के आया अभी ना, हज करके। वाह जी वाह, आज तो हिस्से मजा डुल डुल रही है। लग रहा है इसकी जलेबी के सारे एपिसोड देखे आपने। हमने तो देख लिए, वो ठंडा 3 रह गए बस। बैठे भी यहाँ, बासिम और बेला हैं, विक्की और ईशा एक भी बार नहीं आए। तबीयत बिगड़ गई। उठेंगे, बाहर आएंगे। गिर गुर ना जाए यार, नीचे कांच पड़ा पैर में। आ गए, बाहर आ गए। बाबूजी, 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 बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलें। बाबूजी प्लीज मुझसे बात कर लें। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी प्लीज। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। ये सरगी वेले कहाँ जा रही हो? व्हाट सगी बिला? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। जो खाला अर्ली मॉर्निंग कहाँ है? 6 बज रहे हैं सुबह के। जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। देखिए ना कितना वेट गेन कर लिया मैंने। बड़ा कर लिया भाई। इसीलिए। बात सुनो, मास्क तो लगाओ पहले। अच्छा किया आपने याद दिला दी, अभी लाई। इसीलिए तो इतनी ज्यादा बीमारी फैल रही है, और क्या वजह है? अंकल जी, अंकल अंकल क्या चौकीदार है बाबूजी का? लगता है खुद नींद की गोलियां खाकर सो जाता है। चल कोई नहीं ईशा, लॉन में ही वॉक कर। ओ भाई कौन हो तुम? और ये गुल्लू होगा ये। गुल्लू। हर्बल डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम टोबा टेक सिंह। हाँ देखो गुल्लू। मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो ना, खबरदार जो हमारे घर में है, निकलो यहाँ से। ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा, और फोन भी कर रहा हूँ तो कोई चौंक नहीं रहा। मेरी बात सुन लो, खबरदार जो तुम हमारे घर में ऐसे दाखिल हुए तो। ओ मैडम, हम तो ऐसे ही आते हैं। ये इमरान अशरफ तो नहीं है? और लोगों के दिलों में रांझा रांझा कर दी ओ वाला। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ, खबरदार पीछे हट जाओ। छलांग लगाने लगा हूं मैं। ये इतनी ऊंची दीवार पे मजाक रात वाला। सब्र करो तुम जरा। कोई कहना मुझे। आवाज मुझे वैसी लग अल्लाहू रही है। अकबर। इमरान मैं अशरफ बताती वाली। हूँ। और पानी मार रही, पागल है क्या? और घर वालों को बुला ले। कौन सा खोता एक्सप्रेस पे बिठा दिया तूने मेरे गुल्लू को? सारी रात मैंने जाग के गुजारी है। मैं तुम्हें कह रही हूँ निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा घूम में बुरा हाल करूंगी सारी जिंदगी। आकर निकल दोगे नहीं निकल? और तेरा बेड़ा घर को है, मनहूस नहीं तो बेगैरत। और क्या हाल कर दिया तूने मेरे गुल्लू का? पोता है मेरा। कैसा गिल्ला चढ़ा बना दिया इसको। नहीं, इमरान अशरफ नहीं है। माय सेल्फ गुलफाम चौधरी उर्फ गुल्लू फ्रॉम टोबा टेक सिंह। उठा अपना बस्ता ते चल अंदर। दादो तौलिया है। सॉरी चौधरी जी। तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबी 5th पार्ट एंड होता है। मिलते 6th पार्ट में। बाय बाय।